बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर-ए-आज़म के साथ मैं हूं मोहम्मद आज़म खावर और मेरे साथ हैं सैयदुल हक मलिक साहब। मलिक साहब, आपको अल-शफ़ा टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल-शफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़ को कि उन्होंने ये एक खूबसूरत स्टूडियो जो है वो कायम किया है और यहाँ से पब्लिक के साथ, लोगों के साथ एक इंटरेक्शन होगा और आम आदमी की आवाज़ या जो हमारे माशरे में बाअसर लोग हैं उनकी आवाज़ आवाम तक पहुँचेगी, तलबा तक पहुँचेगी। सर, आपने सहाफ़त और सियासत में एक तवील सफ़र तय किया है। हम सहाफ़त से शुरू करें या सियासत से शुरू करें? जितना मर्ज़ी शुरू कर लो जी, कोई नहीं। आपके शहर नारवल में आजकल 10 से 12 प्रेस क्लब हैं। क्या आप समझते नहीं कि इस तरह सहाफ़ियों की ताकत कमज़ोर हुई है? बड़ी अच्छी बात है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सहाफ़ती जो सहाफ़त से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी क्लब है, यूनियन है और जैसा भी है, उसमें एक बात मेरे अटकी हुई है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह दुकानदारों की जो अंजुमन होती है उसमें दुकानदार होते हैं और इंजीनियर्स की अंजुमन में इंजीनियर होते हैं और डॉक्टर्स की कोई एसोसिएशन में डॉक्टर्स होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती अंजुमनों में भी या क्लबों में भी सहाफ़ी होने चाहिए। एक तो हम जो मज़ाफ़ात में रहने वाले लोग हैं, इस पे बहुत सारे दोस्त मुझसे इस बात पे नाराज़ हैं कि हम जो सहाफ़ी की डेफिनेशन है उस पे पूरे नहीं उतरते। हम मज़ाफ़ात में रहने वाले सहाफ़ी नहीं कहलवाते। इनको आप नामा नगार कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंट कह सकते हैं, कोई और आप नाम दे सकते हैं। बहरहाल जो सहाफ़ी की लिखी पड़ी डेफिनेशन उसमें नारोवाल या इस तरह के मज़ाफ़ात में कोई सहाफ़ी नहीं लेकिन सर, नारवल में इसमें जी सर। इसमें ये बात ज़रूर है कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ कि ज़रूर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इसमें मेरा एक मौक़िफ़ है कि अगर आप 12 लोग हैं, 12 लोग आप इलेक्शन करवाते हैं और 12 में डेफिनेट कोई 7 वाला एक तरफ हो जाएगा, 5 वाला एक तरफ हो जाएगा, तो आपकी वो यूनिटी कायम नहीं रह सकती। आपके ख्याल में ज़्यादा प्रेस क्लब बनने की बड़ी वजह ये है कि वो इलेक्शन हुए? मेरे एक वजह ज़रूर है ये। मेरे एक दोस्त हैं ऐसी नारोवाल से सहाफ़ती दुनिया से, वो कहते हैं जी कि क्या नारोवाल में प्रेस क्लब में मुत्तहद नहीं हो सकती? मैं कहा जी बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं होने देते, मैं नहीं होने देती। इसका क्या मतलब? मैं कहा जी जो उठता है ना पहले दिन वो कहता है जी मुझे सदर बनाएं, बाकी खैर है जो मर्जी बनाए। ये सदर बनने की जो ख्वाहिश है ना, ये इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट है। आप भी एक प्रेस क्लब के सदर हैं, माशाल्लाह। अगर सहाफ़ियों के इत्तेहाद की बात हो तो क्या आप अपनी सदारत की कुर्बानी दे देंगे? ये बड़ा मेरे दिल के करीब सवाल है। मैं तो ये एक बड़ा इस बात पे कमिटेड हूँ कि नए आने वालों को आपको जगह देनी चाहिए। अगर नए आने वालों को आप जगह नहीं देंगे तो आपको धक्के दे के वो एक तरफ कर देंगे। मैं कोई शौक़ नहीं है सदर बनने का, और शायद आपके इल्म में भी होगा कि जब ये मुझे सदर बनाया गया तो मैं इसके लिए भी तैयार नहीं था। मैं तो एक साथी के तौर पे और एक जो समझ है उसकी हवाले से रहनुमाई करने को तैयार हूँ। सदर बनना, मैं अगर कोई ऐसी मूव हो तो शायद सबसे पहले मैं रिज़ाइन करूँगा, और मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार भी नहीं। नारवल में वैसे मुख्तलिफ शख्सियात ने भी अपने अपने प्रेस क्लब बनाए हुए हैं। कुछ सियासी शख्सियतें भी उनकी सरपरस्ती करती हैं। आपकी प्रेस क्लब पर इल्ज़ाम है क्या मुस्लिम लीग नून के शेल्टर के नीचे काम कर रहे हैं? क्या ऐसा ये दुरुस्त है? ये जहाँ तक ये बात है कि हम किसी के शेल्टर के नीचे बात करते हैं तो शायद ये इतनी दुरुस्त नहीं है। प्रेस क्लब हो या कोई और एसोसिएशन हो, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ मतलब ये इत्तफाक से मुस्लिम लीग की यहाँ हुकूमत है, और मुस्लिम लीग की हुकूमत ना भी हो तो जो भी हुकूमत हो, प्रेस क्लब ने तो अपना एक किरदार अदा करना होता है। सहाफ़ी माशरे की आँख होती है, सहाफ़ी माशरे की के कान होते हैं, सहाफ़ी माशरे की ज़बान होती है। तो सहाफ़ी ने तो जो माशरे में देखता है उसको ही बयान करना है। मुस्लिम लीग के हवाले से जहाँ है तो प्रेस क्लबें हमेशा डोनेशंस की तलबगार होती हैं, तो वो डोनेशन हमें किसी हुकूमती ज़रिए से ही मिल सकता है, जिस तरह हमें भी अब भी डोनेशन मिला। तो उसके लिए आप कोई किसी के साथ मनसूख कर दें तो ये मनसूख करने वालों की मर्ज़ी है। बहरहाल जिससे हमें मनसूख किया जाता है, इस बात पे मैं इत्मीनान है हमें कि एक पढ़े लिखे से और एक ज़हीन आदमी के साथ हमें मनसूख किया जाता है। नारवल में पहले जिन प्रेस क्लबों को पैसे मिले
हमारे दोस्तों ने वो आपस में तकसीम कर लिए, आपको 25 लाख मिला है, क्या आप भी आपस में तकसीम करेंगे? मेरा ख्याल है हमें इससे केवल 10 लाख मिले थे और एक एक पेनी का हमारे पास हिसाब मौजूद है। शायद मैं पहला भी और आखिरी बंदा होऊंगा जो इस बात की मुखालफत करूंगा, और शुक्र अल्लाह का कि हमारी प्रेस क्लब में इस माइंडसेट का कोई बंदा नहीं कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि हमें पैसे दिए जाए। सब बेहतर सोच रखने वाले लोग हैं और मुस्बत सोचते हैं, और कोशिश की जाती है कि उनको को मुस्बत अंदाज में समझाया जाए, बुझाया जाए। और सबसे पहले जो सहाफ़ी हो या कोई भी माशरे का फ़र्द हो, सबसे पहले जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बड़ी बात कि इज़्ज़त अपनी का ख्याल रखना चाहिए। और पैसे तो कोई इतनी बड़ी, मतलब अगर फ़र्ज़ करें हमारे जो फ़र्ज़ कर लें, मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता और ना मुझे कोई इन्हीं मुसद्दक़ा में बात कर सकता हूँ। कुछ लोगों को 20 लाख रुपया मिला और उन्होंने आपस में 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार बांट दिया। ये उनका एक अप्रोच है, कम अज़ कम हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई अप्रोच नहीं। सर, आप 30 साल से सहाफ़त के साथ तकरीबन कमोबेश 30 साल से वाबस्ता हैं, तो 30 साल पहले और 30 साल बाद क्या बदला है सहाफ़त में? अल्लाहु अकबर! मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। सर, बहुत कुछ बदल गया वक्त के साथ साथ। पहले तो आप भी सहाफ़ती दुनिया में रहे हैं, लोगों को सिखाया जाता था, बोलना सिखाया जाता था, लिखना सिखाया जाता था। और यह सितम है, और मैं अफसोस के साथ ये बात करता हूँ कि हमारे बहुत से दोस्तों को ना बोलना आता है और ना लिखना आता है, और जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। साफ़ी माशरे की आँख ज़रूर है, लेकिन हमें दूसरों की आँख फोड़ने का कोई हक़ असर नहीं। नवाज़ुल्लाह नसरुल्लाह की एक सेइंग है कि सहाफ़ी के कलम में और हजाम के उस्तरे में फ़र्क होना चाहिए। आप माशरे में ज़रूर दिखाएं जो खराबियाँ हैं आप, लेकिन आप गिलास आधा भरा हुआ भी दिखा सकते हैं। कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि जहाँ लोग गंदगी की बात करते हैं, कभी ये भी बात करें कि यार ये नारोवाल में फूल भी हैं, बड़े बड़े खूबसूरत फूल हैं, कभी उनकी तस्वीर भी लोगों को दिखाएं, को मुस्बत पहलू भी तो कोई दिखाएं। ठीक है, जो जो ऐसी बातें हैं, गलती हैं, उनकी निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बात है उसको क्यों नहीं उजागर करना चाहिए? ये एक माइंड सेट है कि एक शख्स जो है वो गिलास आधा भरा देखता है, एक आधा खाली देखता है। नाज़रीन, ये हमारा पहला प्रोग्राम था। आपकी फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा? तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं।